हर फैमिली से मिला, हर लाश उठाए, कभी कोरोना नहीं जाना। क्योंकि मौत सत्य है, इसलिए डर असत्य है। डर कई बीमारियों का कारण है, और हम डरने नहीं आए हैं, हम लड़ने आए हैं। हम हिंदुस्तान और बिहार के लोगों को कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत। जैसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेम में अंतर होता है ना, जैसे सुंदरता और स्मार्टनेस में अंतर होता है। सुंदर होना जरूरी नहीं है, मासूम होना जरूरी। सुंदर होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी। उसी तरह देशभक्त होना, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी और किंग जॉन होना जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी होना जरूरी नहीं है। देश प्रेम होना जरूरी, दूसरे के लिए जीना देश प्रेम, और खुद के लिए जीना देशभक्त। हमें देशभक्त का पाठ ना पढ़ाए, नेपोलियन और हिटलर की तरह हमको ना कोई पढ़ा। कोरोना, इसीलिए जो कोरोना है ना, इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे लड़ने की जरूरत, जीने की जरूरत है। हम आग्रह करेंगे हर परिस्थिति में ये नेता और ये सिस्टम आइडियल बने, लूटने का रास्ता ना ढूंढे, और अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बिहार की 14 करोड़ और भारत के 130 करोड़ जनता को डराए। हम इसके खिलाफ लॉकडाउन लगाएगी तो मैं इसका विरोध। लॉकडाउन में आम आदमी की जिंदगी त्रस्त हो जाती है। 2 बार देखा गया है, मौत आम आदमी की संख्या 0.3% भी नहीं। गरीब और किसानों की मौत की संख्या 0.3% भी नहीं, और पूंजीपति और बड़े से बड़े घराने की संख्या 0.1% भी नहीं। इसलिए औकर्मिक के नाम पर हम डराने नहीं देंगे। ओमिक्रॉन हम डराने नहीं देंगे। इसलिए फाइट करेंगे, तैयारी है। जहां लोगों की जिम्मेदारी होगी, जरूरत होगी खाने की, पीने की, सिलेंडर की, दवाई की, जन अधिकार पार्टी के साथी यहाँ आपके बीच में बैठे हैं, और सबकी जिम्मेदारी तय हो गई। कौन दवाई पहुंचाएंगे, कौन सिलेंडर पहुंचाएंगे, कौन खाना पहुंचाएंगे, तैयार। हमारी टीम तैयार है। सरकार के पास कुछ हो ना हो, पप्पू यादव थे, बस। और कुछ पूछना था? क्यों? मेरा 5वां पॉइंट है, आक्रमिक से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाए, मजबूरी में हो जाए। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हो। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई, आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिए दवाई चेंज हो जाएगी।
तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण इंसानियत और मानवता पर आक्रमण। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी, डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं, और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखा दे।